नमस्कार मित्रों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी द्वारा आयोजित टेस्ट सीरीज के जो कि 10वें नंबर पर कराई गई थी का पार्ट 2। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए कल तक हम 50 क्वेश्चन कर चुके थे, अब हम आते हैं 51 क्वेश्चन से। तो देखिए पहला प्रश्न है हमारा, मेघनाद पर्व का आयोजन किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो देखिए मेघनाद, कल की भी टेस्ट में मैंने आपको बताया था, मेघनाद जो है वो कोरकू जनजाति के प्रमुख देवता है और इन्हीं के सम्मान में कोरकू द्वारा खंबा स्वांग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मेघनाद पर्व का आयोजन कौन करती है? कोरकू जनजाति, जो हमारे मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में रहती है। अब देखिए अन्य नाम देख लेते हैं, जिससे भीलों का प्रमुख पर्व आता है भगोरिया, आप अच्छे से जानते होंगे। बेगा पर्व जनजाति का एक प्रमुख आता है नृत्य तुम्हारा रतोना। तो देखिए रतोना जो है 9 वर्ष में आयोजित किया जाता है और इस दौरान बेगा लोग मधुमक्खी की पूजा करते हैं और शहद खाते हैं। अब गौड़ जनजाति की यदि हम बात करें तो इनके काफी सारे जो है पर्व और उत्सव होते हैं, तो इनके बारे में भी डिटेल ना करते अपन आगे चलते हैं। फिलहाल ये 3 याद रखिएगा, भगोरिया, रतोना एंड कोरकू का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आता है मध्य प्रदेश के किस जिले में अजंता की गुफाओं के समान गुफाएं स्थित है। तो आप जानते हैं अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है, औरंगाबाद में। तो मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाओं को अजंता और एलोरा की गुफाओं के समान माना जाता है। तो बाघ आता है हमारा मध्य प्रदेश के धार जिले में। तो ध्यान रखिएगा यहां पर लगभग 5 ही ऐसी गुफाएं हैं जो अभी सुरक्षित अवस्था में है, गुप्त काल में निर्मित है। अब अन्य स्थानों को भी देख लेते हैं। देखिए विदिशा, तो विदिशा में आते हैं उदयगिरी की गुफाएं, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। उदयगिरी का प्राचीन नाम था नीचेगिरी, राजा भोज के पोते उदयादित्य द्वारा इन्हें अपना नाम दे दिया गया था और उदयगिरी की गुफाएं नाम दिया गया। रायसेन, यहां बहुत अच्छे से जानते होंगे, भीमबेटका की गुफाएं हैं जो विश्व विरासत स्थल भी है, विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा खोजा गया। अब सीधी की हम यदि बात करें तो ऐसी कोई विशेष गुफाएं सीधी जिले में स्थित नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भीमबेटका की गुफा को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? तो जिस हम बात ही कर रहे थे, तो देखिए वो ईयर आता है 2003। 2003 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है भीमबेटका गुफाओं को। ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में 3 ही विश्व विरासत स्थल है। पहला आता है खजुराहो के मंदिर, जिन्हें 1986 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। दूसरा आता है सांची के स्तूप, जिन्हें 1989 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। तो ये 3 ही जो है मध्य प्रदेश के स्थल है जो विश्व विरासत स्थल है। अब इनकी डिटेल जानकारी के लिए आप हमारा वीडियो देखना, चैनल पे आपको मिलेगा, विश्व विरासत स्थल का स्पेशल बनाया हुआ हमारा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए आता है तेली का मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो पहले तो हम देख लेते हैं तेली का मंदिर। तो देखिए तेली जो शब्द है ये तेलंगाना का अपभ्रंश है। तेलंगाना क्या है? ये उत्तर भारत में दक्षिण भारतीय शैली या कहे द्रविड़ शैली का बना हुआ एकमात्र मंदिर है। तो इसलिए तेलंगाना को रिप्रेजेंट करने के लिए इसे क्या बोला जाता है? तेली का मंदिर। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आता है ग्वालियर में। अब इसके अलावा हम अन्य मंदिरों की भी बात कर लेते हैं। देखिए मुरैना में काफी महत्वपूर्ण, आप ध्यान रखिएगा, मितावली, बटेश्वर और पदावली मंदिर समूह। तो मुरैना में विशेष तौर से ध्यान रखेगा, मितावली, पदावली और बटेश्वर, इन तीनों को बोला जाता है गोल्डन ट्रायंगल। तो ये मुरैना में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अब यदि मैं बात करूं भिंड या दतिया की, तो यहां पर इतना कोई फेमस वाले मंदिर नहीं है जो एग्जाम में आते हैं। हाँ, दतिया में आप नाम याद कर सकते हैं, सोनगिरी मंदिर समूह, सोनगिरी। और सोनगिरी के कारण ही क्या कहा जाता है दतिया को? लघु वृंदावन। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए आता अटेर का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये तो सीधा सीधा प्रश्न है। अटेर का किला आता मध्य प्रदेश के भिंड जिले में। मुरैना की यदि हम बात करें तो मुरैना में है सबलगढ़ का किला,
ये याद रखिएगा, एग्जाम में आता रहता है। सबलगढ़ का किला है। पन्ना में आता है अजयगढ़ का किला, जो अपनी बारीक नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, और इसी को बोला जाता है मदर ऑफ खजुराहो। ध्यान रखिएगा अजयगढ़ का किला। अब डिटेल के लिए आप हमारे महलों के वीडियो देखना, आपको फुल जानकारी दी है। अब रीवा की भी हम बात कर लेते हैं। तो वैसे देखिए, रीवा का जो आता है वो एक कपिल दरवाजे के नाम से आता है। कपिल दरवाजा, जो गोविंदगढ़ के किले में है, गोविंदगढ़ का किला। तो ध्यान रखिएगा, रीवा जिले में आता है गोविंदगढ़ का किला, और इसमें महत्वपूर्ण आती है कपिल दरवाजा। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अब हम अगले प्रश्न की तरफ हमारे। अब देखिए, बोला गया है विंध्याचल पर्वत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विंध्याचल पर्वत के बारे में हमें कथन बताने हैं, देखते हैं। अब दिया पहला, यह पर्वत भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में विभाजित करता है। बिल्कुल सत्य है। यह पर्वत जो है उत्तर और दक्षिण भारत की विभाजक रेखा है। अब बोला विंध्याचल पर्वत से ताप्ती नदी निकलती है। तो देखिए, ताप्ती नदी जो है वो बैतूल जिले में स्थित है। मुल्ताई बैतूल। तो जो है बैतूल विंध्याचल पर्वत में नहीं आता है। हम मोटे तौर पे कह सकते हैं वो सतपुड़ा तरफ आता है। तो ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट रॉन्ग हो जाएगा। ताप्ती नदी जो है बैतूल से निकलती है। बैतूल जो है विंध्याचल पर्वत पे नहीं है। हाँ, रायसेन, मांडू ये सब जरूर आते हैं। अब लिखा है इस पर्वत में मांडू का किला और सांची का स्तूप है। तो बिल्कुल सत्य है। मांडू की सारी संरचनाएं, धार जिला, रायसेन जिला, ये सब कहां पर आते हैं? एक प्रकार से विंध्याचल पर्वत पर। तो ये भी सत्य है। अब देखिए, यह मालवा व नर्मदा नदी के मध्य में पश्चिम से पूर्व पर विस्तारित है। तो ये बोल रहा है मालवा का पठार और नर्मदा नदी के मध्य में है। तो बिल्कुल सत्य है। और पश्चिम से पूर्व बोले या पूर्व से पश्चिम एक ही बात है। तो ये कथन भी सत्य है। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा 1, 3 और 4। तो आंसर हमारा बन रहा है डी। अब देखिए, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने संभागों से गुजरती है? तो देखिए, ये संभाग डिवीजन की बात करी गई है। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे जिले कितने हैं। डिस्ट्रिक्ट 14 जिलों से गुजरती है। संभाग की बात करिए तो हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले कर्क रेखा उज्जैन संभाग में आती है। उसके बाद में इंदौर संभाग, तीसरे नंबर पर भोपाल, चौथे नंबर पे सागर और पांचवें नंबर पे जबलपुर। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा इसका 5। मध्य प्रदेश के 5 संभागों से कर्क रेखा गुजरती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इत्रदार महल कहां स्थित है? तो ये तो आप जानते होंगे, इत्रदार महल आता है रायसेन में। राजा राज बसंती द्वारा बनाया गया। ये ध्यान रखिएगा, इत्रदार महल। और ध्यान रखिएगा, ये जो इत्रदार महल आता है अपने इको साउंड सिस्टम और वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ये भारत का प्रोबेबल एक ही किला है जहां पर वाटर हार्वेस्टिंग प्रोसेस होती है। तो ध्यान रखिएगा, रायसेन में है। अब यदि हम अन्य स्थानों की बात करें तो कटनी में आता है विजय राघवगढ़ का किला। विजय राघवगढ़ का किला। अब देखिए, राजगढ़ और विदिशा में ऐसे कोई फेमस किले नहीं है। छोटे मोटे किले जरूर होंगे पर एग्जाम ओरिएंटेड नहीं। तो आप ये दोनों को ही याद रखना बस। रायसेन में है इत्रदार महल। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, आगे बोला असीरगढ़ का किला किस पर्वत पर बसा है? तो देखिए, आप जानते हैं असीरगढ़ जो है बुरहानपुर में आता है, जिसका प्राचीन नाम खानदेश था। तो वहां पर क्या आती है? सतपुड़ा पर्वतमाला विंध्याचल नर्मदा के उत्तर की तरफ है। वहां पर नहीं है, ये होगा नहीं भांडेर, सतमाला, ये सब नहीं। तो आंसर फाइनली क्या? सतपुड़ा पर्वतमाला में स्थित है। अब देखिए, आता है तोतों के लिए कौन सा किला प्रसिद्ध है? इसको बोला ही जाता है तोतों का किला। तो वो आता है गिन्नौरगढ़ का किला। इसे परमार राजाओं द्वारा बनवाया गया था, गिन्नौरगढ़ का किला। ये ध्यान रखिएगा, ये असरफी पहाड़ी पर स्थित है। अब आते हैं, देखिए अटेर का किला हम बात कर चुके हैं, भिंड में स्थित है। असीरगढ़ का किला ये बुरहानपुर में स्थित है। अभी हम पिछले प्रश्न में ही बात कर रहे थे। बजरंगगढ़ का किला आता है गुना में।
और बजरंगगढ़ के इस किले के बारे में ऐसा भी बोला जाता है कि यहां पर पारस पत्थर छुपा हुआ है कहीं। अब देखिए अगला प्रश्न है, हिंगलाज मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वैसे ध्यान रखिएगा, हिंगलाज माता मंदिर जो है मंदसौर में भी आता है, पर चूंकि ऑप्शन नहीं है तो फाइनल आंसर क्या होगा? छिंदवाड़ा। तो हिंगलाज माता मंदिर है छिंदवाड़ा जिले में। अब यहां पर हम बैतूल की बात भी कर लेते हैं, तो यहां पर आता है मुक्तागिरी जैन तीर्थ। मुक्तागिरी जैन तीर्थ क्षेत्र है, इसका ध्यान रखिएगा, बैतूल में। अब देखिए सिवनी और हरदा की बात करें तो यह मंदिर प्राचीन हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड उतने नहीं है जो हमारी बुक्स में हो, तो इनके बारे में अभी कोई बात करने का अर्थ नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब मध्य प्रदेश में स्थित भोजपुर किस जिले में स्थित है तथा यहां पर किसकी मूर्ति स्थापित है? तो देखिए आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, भोजपुर जो है रायसेन जिले में आता है और भगवान शिव की मूर्ति है, तो आंसर बन जाएगा इसका बी। इसे राजा भोज द्वारा बनवाया गया था। मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहलाता है और विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सास बहू मंदिर किस जिले में स्थित है? तो आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे, सास बहू मंदिर आता है ग्वालियर में। ये जो है कच्छप घाट शासकों द्वारा, कच्छप घाट शासकों द्वारा 1093 के लगभग बनाया गया था। तो इसे ध्यान रखिएगा, ग्वालियर में कच्छप घाट शासकों द्वारा निर्मित। अब मुरैना की तो हम बात कर चुके हैं, आपको बता चुका हूं मैं, पदावली, मितावली, बटेश्वर मंदिर समूह याद रखना। भिंड और श्योपुर में भी देखिए कुछ मंदिर हो सकते हैं प्रसिद्ध, लेकिन हमारे एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स में ऐसा उनकी जानकारी नहीं है, तो आप इन्हें छोड़े, बस ये दो याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम आगे चलते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यहां पर हमें असत्य कथन बताना है। पशुपतिनाथ मंदिर जो कि मंदसौर में, तो देखिए पहला पॉइंट दिया 525 में यशोवर्मन द्वारा बनाया गया था, तो बिल्कुल सही है। इसका निर्माण यशोवर्मन द्वारा 525 में किया गया था। यह शिवना नदी के तट पर मंदसौर में स्थित है, बिल्कुल सत्य है। यह अष्टमुखी है, बिल्कुल सत्य है। अब यह चंबल नदी के तट पर है, चंबल नहीं शिवना नदी के तट पर है, तो आंसर होगा इसका 1, 2 और 3। तो हमें चूंकि असत्य बताना है तो आंसर हो जाएगा इसका डी वाला। चलिए आगे चलते हैं, हम अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अब बोला गया पचमढ़ी के बारे में विचार कीजिए। तो पहला बोला इसकी खोज कैप्टन जेम्स फोर्सिथ द्वारा 1862 में की गई थी, तो यह कथन सत्य है। यह महादेव पर्वत में स्थित है, यह कथन भी सत्य है। पचमढ़ी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है, बिल्कुल सत्य है। इसकी ऊंचाई याद रखिएगा 1350 मीटर धूपगढ़ चोटी की। पचमढ़ी में पांडव गुफाएं स्थित है, बिल्कुल सत्य है। तो ये चारों कथन पचमढ़ी के बारे में सत्य हैं, तो आंसर हो जाएगा यहां पर सभी सही है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए बोला गया उदयगिरी की गुफाएं किस शासक के समकालीन है? उदयगिरी की गुफाएं, तो जिससे जानते हैं आप उदयगिरी की गुफाएं हमारे विदिशा जिले में आती हैं। पिछले अभी प्रश्न में हमने बात करी भी है। तो देखिए उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण हुआ था गुप्त काल में, ये ध्यान रखिएगा, ये गुप्त काल में निर्मित है। अब यदि हम अन्य ऑप्शनों की बात करें मौर्य काल में, तो मौर्य काल में जो गुफाओं की यदि मैं बात करूं तो वो आती है सारू मारू की गुफाएं, सारू मारू, और ये आती है मध्य प्रदेश के सीहोर में। तो सारू मारू की गुफाएं मौर्य काल में बनाई गई थी, और इसके अलावा कई सारे स्तूपों का, सांची स्तूप, भारूच स्तूप, वैश्य टेकरी स्तूप, तुमेन अभिलेख, इनका निर्माण मौर्य काल में होता। मुगल काल में या सल्तनत काल में कोई गुफाओं या मंदिरों का निर्माण इन मुगल या सल्तनत ने काल में नहीं हुआ था। चलिए अब आता है सोनागिरी जो है किस जिले में स्थित है? तो सोनागिरी आता है आपके दतिया जिले में, ये ध्यान रखिएगा कहां पर स्थित है? दतिया। अब इसके बारे में हम अन्य ऑप्शन की बात करें, भिंड, श्योपुर, मुरैना, मुरैना का तो मैं आपको बता चुका हूं। सोनगिरी का वैसे हम पिछले प्रश्न में भी बात कर चुके थे। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे आता है सुमेलित कीजिए तीर्थ स्थल और उनकी स्थिति। तो भरूच स्तूप, तो आप जानते हैं भरूच कहां पर आता है? सतना में, तो हम ये आंसर दे देते हैं 3।
भरूच स्तूप जो है सतना में आता है, सॉरी 3 नहीं 2, सतना में। कसरावद, कसरावद आता है खरगोन में, 3 हो गया। पुष्पगिरी देवास में, मंगलगिरी सागर में। तो इस तरह आंसर बनेगा हमारा 2 3 4 1। तो 2 3 4 1 आंसर हो गया है सी। तो इसमें तो देखिए सीधी सीधी याद ही करने वाली बात है, कुछ विशेष नहीं आता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब देखिए आगे, जबलपुर में 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो देखिए जबलपुर के ज्यादातर मंदिरों का निर्माण जो है कलचुरी शासकों ने करवाया था। तो यहां पर सीधा सीधा इनाम ही देना है, कलचुरी शासक। त्रिपुरी इनकी राजधानी थी। अब जैसे हम बात करें अन्य ऑप्शन की, चौहान वंश, तो देखिए चौहानों में आपने नाम सुना होगा पृथ्वीराज 3, या जिन्हें राय पिथौरा भी कहा जाता है। इन्होंने मुरैना में वनखंडी हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया था। ध्यान रखिएगा, वनखंडी हनुमान मंदिर ये कहां पर है? मुरैना में, जिसका निर्माण करवाया था चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान 3 ने। अब चंदेल वंश, इनके बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, खजुराहो के सभी मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। अब बात आती है प्रतिहार शासक या कहे गुर्जर प्रतिहार शासक। तो जैसा मैंने अभी बात करी, बटेश्वर मंदिर समूह, मितावली और इसके अलावा पदावली, ये सारे मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? गुर्जर प्रतिहार शासकों ने। ये लगभग एक एक ग्रुप में 200-200 मंदिर थे, वर्तमान में खंडित अवस्था में। तो ध्यान रखिएगा, तीनों मितावली, पदावली और बटावली मंदिर समूह का निर्माण गुर्जर प्रतिहार शासकों ने कराया था। अब देखिए आते हैं मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह की शुरुआत किस जिले से हुई थी? तो देखिए ये था आपका सिवनी का टुरिया नामक ग्राम, टुरिया। इसीलिए जंगल सत्याग्रह को टुरिया सत्याग्रह भी कहा जाता है। तो ये आता आपके सिवनी में। तो ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत हुई थी जंगल सत्याग्रह की। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया चरल पादुका नरसंहार का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो देखिए आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये हुआ था नौगांव में, और नौगांव आता है वर्तमान में छतरपुर जिले में। उर्मिल नदी के किनारे 14 जनवरी 1931 को वैसाखी के दिन इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहा जाता है। ये क्या है? मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ध्यान रखिएगा, उर्मिल नदी, नौगांव, और ये भी ध्यान रखिएगा नौगांव को भी भविष्य में छतरपुर से एक अलग जिला बनाया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ हमारे। अब आता प्रस्तावित संभाग रतलाम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं है? तो देखिए मध्य प्रदेश में 11वां संभाग रतलाम संभाग प्रस्तावित है। इसके अलावा छिंदवाड़ा भी प्रस्तावित है। तो हम बात करें कि संभाग में नहीं है, तो देखिए जो रतलाम संभाग बनेगा ये अलीराजपुर और झाबुआ को मिलाकर, प्लस नीमच और मंदसौर को मिलाकर, और इसके अलावा रतलाम खुद, ये 5 जिलों को मिलाकर क्या बनाया जाएगा? रतलाम संभाग। तो इसके अंदर धार शामिल नहीं है। तो नाम याद रखिएगा, अलीराजपुर, झाबुआ, नीमच, मंदसौर और रतलाम, ये 5 संभागों को, 5 जिलों को मिलाकर रतलाम संभाग बनाया जाएगा। अब देखिए आता है प्रस्तावित चाचौड़ा वर्तमान में से किस जिले के अंतर्गत आता है? तो देखिए चाचौड़ा जो है वो गुना जिले में स्थित है। गुना जिले में से नया जिला बनाया जाएगा चाचौड़ा। अब देखिए देवास में से बागली प्रस्तावित है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए मुरैना से वर्तमान में तो कोई प्रस्तावित नहीं है, पर 1998 में श्योपुर बनाया गया था। सतना में से मेहर बनाए जाना प्रस्तावित है, ध्यान रखिएगा, मेहर जिला। तो ये सभी बातें याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अब अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अब देखिए आगे दिया, निम्नलिखित में से अभी तक विश्व विरासत स्थल में शामिल नहीं किया गया है। तो हम अभी पिछले प्रश्न में ही बात कर चुके हैं। खजुराहो के मंदिर हैं, सांची स्तूप है, उसके अलावा भीमबेटका है। तो मांडव जो है नहीं है। तो एक पॉइंट याद रखिएगा, अगला हमारा चौथा जो विश्व विरासत स्थल बन सकता है उसका नाम है मांडव।
मांडू को ही बनाना प्रस्तावित है। चलिए आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। टोंस नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो टोंस कहें या हम इसे कहें तमसा नदी, कहां से निकलती है? तो देखिए ये मेहर सतना जिले में निकलती है, तमसा कुंड से। तो ये उद्गम स्थल है सतना मेहर में। अब इसके अलावा यदि हम बात करें कटनी की, तो कटनी से केन नदी निकलती है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए रीवा और जबलपुर की बात करें तो यहां पर ऐसी फेमस नहीं पर छोटी छोटी नदियां बहुत है, जैसे जबलपुर में बावन नदी है, रीवा में बीहड़ नदी है। तो इस तरह उनका इतना महत्व एग्जाम में नहीं बनता है, पर ये दो याद रखिएगा। रीवा में कई छोटी छोटी नदियां जरूर है। रीवा में ध्यान रखिएगा, रीवा को बोला जाता है जल प्रपातों की भूमि या कहे झरनों की भूमि। जबलपुर अपने तालाबों और कुंडों के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते, अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, कलगी तुर्रा किस क्षेत्र का लोकगीत है? तो सीधा सीधा याद ही करना, यह आता है निमाड़ क्षेत्र में। कलगी तुर्रा किस क्षेत्र का लोकगीत है? निमाड़। अब आता है बेराइटा, तो बेराइटा गीत तो अगेन निमाड़। बेराइटा गीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? निमाड़ में। अगला से ये आता है आपके गोड़ जनजाति में। ये जो है गोड़ जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है। भीलों में भी यदि आप बात करें तो काफी सारे नृत्य हैं। हाथीमना नृत्य है जो विवाह के अवसर पर किया जाता है। भगोरिया गायन और नृत्य और एक समारोह भी है, ध्यान रखिएगा। तो ये प्रमुख जो आते हैं। अब देखिए बाकी भारिया बेगा में इसलिए नहीं बता रहा, उनके काफी सारे आपस में कॉमन हो जाते हैं। तो जो मेजर है मैंने आपको बता दिए, रीना का आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आता है हमारा, गम्मत क्या है? तो देखिए गम्मत जो एक नाटक है ओरिजिनली, ये क्या है? नाटक है। और ये किस क्षेत्र में आता है? निमाड़ क्षेत्र में। तो इस तरह आंसर इसका बनेगा निमाड़। निमाड़ का एक नाटक है। अब एक पॉइंट याद रखिएगा, हमारे मध्य प्रदेश का लोक नाट्य है माच, जो कि मालवा क्षेत्र से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा माच को क्या माना जाता है कि वो गम्मत का ही संशोधित रूप है, ऐसा माना जाता है कि मालवा का लोक नृत्य लोक नाट्य माच, जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य भी है, क्या है? गम्मत का ही संशोधित रूप है। चलिए आगे के प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। आगे दिया, मुंशी प्रेमचंद सृजन पीठ की स्थापना किस विद्यालय के अंतर्गत की गई थी? तो देखिए मुंशी प्रेमचंद सृजन पीठ जो है वो उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में स्थित है। ये ध्यान रखिएगा, ये कहां पर है? विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। अब देखिए हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में गजानन माधव मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध सृजन पीठ स्थित है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में जो है सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ स्थित है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, या हिंदी कर लीजिएगा, हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में महादेवी वर्मा सृजन पीठ स्थित है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो सारी सृजन पीठ कहां है आपको बता दी। अब देखिए सृजन पीठ का मीनिंग होता है जो एक्सपर्ट लोग होते हैं किसी सब्जेक्ट के, जब वो रिसर्च करते हैं, कुछ नया कंटेंट लाते हैं, तो वो अपने जो है लेक्चर वहां पर देते हैं। या किसी को पीएचडी करना होती है तो यहां से वो कंटेंट डेवलप करते हैं और उसके आधार पर वो अपने डिस्कस करते हैं। तो सृजन पीठ में एक प्रकार से एक्सपर्ट लोगों का क्या होता है? डिस्कशन होता है और वहां जाकर वो रिसर्च करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, हबीब तनवीर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए हबीब तनवीर ओरिजिनली एक ड्रामा आर्टिस्ट थे, रंगकर्मी, रायपुर छत्तीसगढ़ के। तो ध्यान रखिएगा, इनके कुछ नाटक आप देख लीजिए, जैसे आता है चरणदास चोर, चरणदास
चोर, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि चरणदास चोर के नाटककार कौन है, लेखक कौन है, तो हबीब तनवीर। इसके अलावा आगरा बाजार, ये ध्यान रखिएगा, आगरा बाजार नाटक के लेखक कौन है, हबीब तनवीर। और एक और आता है साजापुर की शांताबाई। तो तीनों नाटक काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा एग्जाम में, वो ध्यान रखिएगा विशेष तौर से रंगकर्मी रायपुर छत्तीसगढ़ के। चलिए आगे चलते हैं। अगला आता है हमारा सुमेलित कीजिए मेले और स्थान को। तो देखिए चंडी देवी का मेला, तो देखिए चंडी देवी का मेला जो आयोजित होता है सीधी में, यहां पर आएगा 3। एक पॉइंट याद कर रखना, ऐसा बोला जाता है बीरबल में जो बहुत बुद्धि थी तो वो किसके आशीर्वाद से मिली थी, चंडी देवी के। ऐसा माना जाता है कि चंडी देवी के आशीर्वाद से बहुत विद्वान हो गए थे। जैसे कालिदास जी के पास बहुत बुद्धि थी तो उसका क्या माना जाता है, गढ़ कालिका माता उज्जैन। अब आते हैं सिंगा जी का मेला, संत सिंगा जी मालवा के कबीर इनका नाम ही है, तो वो आएगा खरगोन में। बरमान का मेला बेहद महत्वपूर्ण, गाडरवाड़ा नरसिंहपुर, ये ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा भविष्य में, अभी तो कोई बात नहीं है, पर गाडरवाड़ा भी नरसिंहपुर से एक नया जिला बन जाए, पर अभी इसकी संभावना काफी कम है, ध्यान रखेगा। महामृत्युंजय का मेला रीवा काफी फेमस है। तो इस तरह आंसर बनेगा हमारा 3 4 2 1, 3 4 2 1 आंसर हो गया है ए वाला। तो सभी मेले याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आता है बोरी घाटी का संबंध किस जिले से है। तो जैसे आप जानते हैं बोरी घाटी जो आती है वो आती है नर्मदापुरम जिला या कहे होशंगाबाद। बोरी घाटी, इसमें ध्यान रखना कि भारत में कभी बहुत शिकार होता था, तो अंग्रेजों ने जब सबसे पहली बार भारत में एनिमल्स को बचाने के लिए मीटिंग करी थी तो वो कहाँ हुई थी, बोरी वन अभ्यारण्य में या कहे बोरी घाटी में, जो हमारे नर्मदापुरम जिले में आता है। भारत की सबसे पहली मीटिंग 1865 के लगभग कहां पर कर गई थी, बोरी वन अभ्यारण्य या बोरी घाटी में। चलिए अब देखिए रीवा, बैतूल, हरदा, रीवा में भी कहीं आता है जैसे सोहागी पहाड़, पर ये एग्जाम ओरिएंटेड नहीं बनते हैं। जो एग्जाम की बात है तो अभी यहां हरदा, रीवा, बैतूल का कोई अर्थ नहीं बचता है। चलिए आगे चलते हैं। जनजाति है और उनके पर्व है। सबसे पहला आता है काकसार। तो काकसार जो है अबू झामड़िया जनजाति का आता है। वैसे मूल रूप से छत्तीसगढ़ की जनजाति है, मध्य प्रदेश में बेहद सीमित मात्रा में ये है। तो काकसार जो है अबू झारिया जनजाति का है। इसे बोला जाता है प्रेम पर्व, ये ध्यान रखिएगा। काकसार का हिंदी में यदि हम मीनिंग लें तो क्या होगा, प्रेम पर्व। तो इसमें अबू झारिया जनजाति के जन लोग शादियां करते हैं। आगे आते हैं रस नवा या इसी को बोला जाता है रतोना। तो जैसे मैं अभी आपको बता ही चुका हूं ये बेगा जनजाति से संबंधित है। लारूकाज, तो ये आता है आपका गोड़ जनजाति से। लारूकाज में ध्यान रखिएगा सुअर के विवाह का प्रतीक, यहां पर क्या होती है, सुअर के विवाह का प्रतीक माना जाता है। रतोना का मैं बता चुका हूं मधुमक्खी की पूजा होती है। और भगोरिया में तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं भील जनजाति से संबंधित है। तो आंसर हुआ 2314, 2314। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है, जिरोती किस क्षेत्र की लोक कला है। तो देखिए जिरोती जो है एक प्रकार से कहें रंगोली जैसा या घरों के बाहर बनाया जाने वाला एक डिजाइनिंग पैटर्न है। ये विवाह के अवसर पर बनाया जाता है, विवाह के। तो ये आता है आपके निमाड़ क्षेत्र से, ये ध्यान रखिएगा। ये किस क्षेत्र से संबंधित है, निमाड़। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अगला हमारा प्रश्न बन रहा है कि सुमेलित कीजिए समारोह और स्थान। तो देखिए उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह, तो ये होता है मेहर सतना में। तो इसके समक्ष हम लिख देते हैं 2, मेहर सतना। ध्रुपद समारोह या इसे बोला था ध्रुवपद, एक ही चीज है ध्रुपद समारोह या ध्रुवपद। तो ये आयोजित होता है भोपाल में। फिर सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह, तो ये आयोजित होता है जबलपुर में।
फिर निमाड़ समारोह तो ये होता है बड़वानी में। निमाड़ उत्सव कहें तो खंडवा, खरगोन, बड़वानी और महेश्वर में निमाड़ समारोह का आयोजन इन 4 स्थानों पर होता है। तो आंसर बनेगा 2413। तो इस तरह आंसर हो गया हमारा सी वाला 2413। चलिए आगे चलते हैं अब देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मालवा उत्सव का आयोजन नहीं होता है? तो देखिए मालवा उत्सव जो है इंदौर, उज्जैन और मांडव में आयोजित किया जाता है। तो इंदौर राइट है, देवास में आयोजित नहीं होता है, आंसर हो जाएगा देवास। उज्जैन में होता है इंदौर, और धार या कहें हम मांडव, तो एक ही बात है, धार या मांडव। तो देवास में आयोजित नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे के प्रश्न देखते हैं हम। अब देखिए आता है टेपा समारोह का आयोजन कहां होता है? तो देखिए टेपा जो है निमाड़ी भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है मूर्ख। पर इसमें भारत के सारे हास्य कलाकार आते हैं जिनको आप टीवी में, फिल्मों में देखते हैं। हर साल किसी ना किसी को बुलाया जाता है। तो यह आयोजित होता है प्रतिवर्ष होली के अवसर पर उज्जैन में। तो ध्यान रखिएगा एक बहुत बड़ा समारोह है जो उज्जैन में आयोजित होता है। कालिदास समारोह भी उज्जैन में ही आयोजित होता है। अब देखिए टीकमगढ़ में पहले काफी सारे आयोजन होते थे, लेकिन निवाड़ी जिला बनने के बाद अब ज्यादातर आयोजन कहां होते हैं? निवाड़ी में। जैसे हम बात करें केशवदास जयंती समारोह, तो वह निमाड़ी में होता है, पहले टीकमगढ़ नाम था। ओरछा उत्सव, बुंदेलखंड उत्सव, ये सब आपका चल चुके हैं निवाड़ी में। पन्ना में आप मेला जरूर देख सकते हैं, सोमैया का मेला लगता है, हीरा सोमिया मेला। टीकमगढ़ में भी वर्तमान में कोई विशेष आयोजन नहीं है। हाँ, पर जो गवर्नमेंट द्वारा आयोजित होते हैं वो उज्जैन में और निमाड़ के कहे निवाड़ी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देवी अहिल्याबाई सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो देखिए देवी अहिल्याबाई सम्मान, ध्यान रखिएगा दो चीजें, सिर्फ फीमेल्स के लिए होता है, यह किसी महिला को ही दिया जाता है और यह दिया जाता है आदिवासी लोक कला में। कि आदिवासी लोक कला है, डांस, पेंटिंग, ड्रामा एटसेट्रा, उसमें अच्छा विकास के लिए देवी अहिल्याबाई सम्मान दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा आदिवासी लोक कला 1996-97 से प्रारंभ किया गया है। इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए आता है भोपाल स्थित भारत भवन की स्थापना कब की गई? तो देखिए सीधा सीधा बात आती है कि भोपाल में स्थित भारत भवन की स्थापना हुई थी 1982 में, 1982 में। इसके 6 अलग अलग भाग हैं। इसकी डिटेल जानकारी आप जरूर पढ़ना आ सकता है एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं अब दिया है अगला, कोहबर चित्रकला का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए चित्रकला भी है, अलग अलग धार्मिक त्योहारों पर, विवाह अवसर पर बनाई जाती है। जैसे हमारे घरों के बाहर दिवाली के समय रंगोली इत्यादि की जाती है। तो कोहबर होती है बघेलखंड और बुंदेलखंड में, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश कालिदास एकेडमी की स्थापना कहां की गई है? तो नाम से आराम से क्लियर हो जाएगा, कालिदास एकेडमी कहां पर है? उज्जैन। 1977 में इसे स्थापित किया गया था और इसका काम होता है कालिदास की रचनाओं का विश्व की विभिन्न भाषाओं में प्रकाशन करना और उनका प्रचार करना। और यही जो है संस्था कालिदास पुरस्कार प्रदान करती है। कालिदास पुरस्कार 1980-81 से शुरू करा गया, जिसमें 5 लाख रुपए की राशि वर्तमान में दी जाती है। तो ध्यान रखिएगा उज्जैन में है 1977 से। चलिए आता है भेरूगढ़ छिपा शिल्प का संबंध किस जिले से है? तो देखिए भेरूगढ़ जो है वो उज्जैन जिले में एक क्षेत्र का नाम है। यहां पर क्या होता है, कपड़े के ऊपर प्राकृतिक रंगों की मदद से लकड़ी के सांचे बनाकर और विभिन्न प्रकार के पैटर्न बनाए जाते हैं। तो ये भेरूगढ़ छिपा शिल्प है, यह उज्जैन जिले से संबंधित है। बाघ शिल्प भी लगभग इसी तरह की एक है कि बाघ शिल्प जो होता है पर वो धार जिले में। तो ध्यान रखिएगा भेरूगढ़ छिपा शिल्प उज्जैन से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न आता है कि कंघी कला का संबंध किस जनजाति से? कंघी कला,
कंगी आप समझते होंगे, कंघा बोले हम कॉम्ब। तो देखिए कंगी के खोजकर्ता किसे माना जाता है? बंजारा जनजाति को। और साथ ही साथ क्या करते हैं, ये अपनी कंगी को बहुत डेकोरेटिव तरीके से सजाते हैं, उसमें हीरे मोती सोने चांदी तक का वर्क करा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कंगी कला बंजारा जनजाति से संबंधित है। अब बाकी जनजातियों की हम बात करें, भील बेगा गोड़, तो लगभग कोई इसी विशेष नहीं आती है। जैसे भीलों में पिथौरा चित्रकारी है, बेगा गोड़ में भी अपनी अपनी जनजातियों की चित्रकारी जरूर है, पर ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सीधा सीधा जवाब आता है बंजारा जनजाति। अब देखिए अगला आता है चिचला नामक स्थान, जो पीतल और तांबे की कलात्मक वस्तु के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। चिचला किस जिले में स्थित है? तो देखिए यहां पर पीतल तांबे और अन्य धातुओं को मेल्ट करके घर के उपयोगी बर्तन और दूसरी कई चीजें बनाई जाती है। तो चिचला जो आपका आता है नरसिंहपुर जिले में। जैसे आपने एक नाम और सुना होगा दतिया और टीकमगढ़ के हस्तशिल्प, जिन्हें जीआई टैग मिला है, तो ये भी लगभग उसी कैटेगरी की चीज है, जिसमें विभिन्न बर्तन बनाए जाते हैं, घर उपयोगी डेकोरेटिव आइटम एंड सो ऑन। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अब हमारा अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए समारोह और स्थान। तो पहला पद्माकर समारोह, तो ये होता है सागर जिले में आयोजित, तो यहां हो जाएगा 2। भवभूति समारोह, तो ये होता है ग्वालियर जिले में आयोजित। तुलसी समारोह चित्रकूट सतना में, और मुक्ति बोध समारोह भिंड में। तो यहां पर भी सीधे सीधे हमें समारोह उनके स्थान याद ही करने हैं और कुछ नहीं कर सकते इससे ज्यादा। तो आंसर है 2413। तो जो भी आंसर बनना है ये हो गया आपका आंसर सी वाला। चलिए आगे चलते हैं अब देखिए हमारा अगला प्रश्न था बुंदेलखंड समारोह का आयोजन कहां जाता है। तो देखिए पहले तक ये जब निवाड़ी जिला नहीं बना था तो टीकमगढ़ में आयोजित होता था, वर्तमान समय में आयोजित होता है निवाड़ी में। ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे पन्ना में तो हम अभी बात कर ही चुके हैं, पद्माकर समारोह का आयोजन होता है। पन्ना और छतरपुर में से कोई विशेष समारोह का आयोजन नहीं। हाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं छतरपुर के खजुराहो में खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन होता है। खजुराहो नृत्य समारोह 1976 से, और ये ध्यान रखिएगा भारत का सबसे बड़ा नृत्य समारोह है। चलिए आगे चलते अब हम अगले प्रश्न की तरफ हमारे। अब देखिए अगला दिया सुमेलित कीजिए सृजन पीठ और स्थल। तो सबसे पहले आती है निराला सृजन पीठ, तो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल। आंसर क्या होगा इसका? भोपाल में। गजानन माधव मुक्ति बोर्ड सृजन पीठ, तो आती है हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में। अब तीसरा आता है गांधी शोध पीठ, तो वो इंदौर में ही स्थित है। और आदि शंकराचार्य शोध पीठ या पीठ तो ओंकारेश्वर। तो आंसर बनेगा 2134। हमारा आंसर हो गया है सी वाला। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ हमारे। अब देखिए अगर सुमेलित कीजिए किले और उनका स्थान। तो जैसे अजयगढ़ का किला बहुत अच्छे से जानते हैं आप, ये पन्ना जिले में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा इसका 2। मदन महल जबलपुर में स्थित है, इसे रानी का किला या रानी दुर्गावती का किला भी कहा जाता है। असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में, शाही किला ऊंची दीवारों का किला इसका नाम है। और इसके बाद बजरंगगढ़ का किला गुना में, जो हमने अभी हाल ही में बात की थी। तो आंसर होगा इसका 2143। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। अब आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।